Hello everyone, welcome to Power Physics KV. We were discussing the worksheet second of electromagnetic induction. Let's discuss the fourth question. A closed loop of wire PQRS is moved in a uniform magnetic field at right angles to the plane of paper as shown. Predict the direction of induced current in the loop. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर लूप फील्ड में एंटर कर रहा है. रेक्टेंगुलर लूप इज PQRS और जब ये फील्ड में एंटर करेगा तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर गोइंग इनवर्ड्स विल इंक्रीज. धीरे धीरे इनवर्ड गोइंग मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी. सो एनी लूप tries to oppose any kind of change in magnetic flux. कोई भी लूप है वो अपोज करता है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो अगर क्रॉसेस बढ़ रहे हैं तो हम इससे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करना पड़ेगा कि उसको काउंटर करे. इट मीन्स वो आउटवर्ड कमिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोर्ट करे. एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउटवर्ड व्हेन इट्स अ नॉर्थ पोल. जब भी नॉर्थ पोल होता है तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती हैं और वी कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. So the current will be induced in anti-clockwise direction. Question number 5 says, figure shows two rectangular identical loops 1 and 2 placed on a table along with a straight long current carrying wire placed between them. What will be the direction of induced currents in the loops? Second, will the EMFs induced in the two loops be equal? Justify your answer. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो रेक्टेंगुलर लूप हैं जिनकी साइड्स हैं, डायमेंशंस है A क्रॉस B. A उसकी विड्थ है और B उसकी लेंथ है. वो कुछ इस तरीके से टेबल पे प्लेस्ड हैं जिस तरीके से शो कर रखा है और बीच में एक करंट कैरिंग वायर है और जिसके दोनों साइड पे एक एक रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड है. नाउ बोथ दीज रेक्टेंगुलर लूप आर मूविंग अवे फ्रॉम द वायर एट अ वेलोसिटी v. फर्स्ट पार्ट में तो हमें बताना है कि किस लूप में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा. सो इट्स वेरी इजी यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वन लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं और सेकेंड लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इनवर्ड. तो अगर हम दोनों लूप्स को इस वायर से दूर लेकर जाते हैं तो इसमें नंबर ऑफ जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं उनका नंबर रिड्यूस होगा. तो फर्स्ट लूप उस चेंज को अपोज करेगा तो उसके लिए इट विल टेंड टू डेवलप करंट सच दैट इट सपोर्ट्स द आउटवर्ड कमिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. तो करंट अगर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती हैं देन विच पर्टिकुलर पोल इज दिस एक्ट्स लाइक अ नॉर्थ पोल. So the current induced in this case will be in anti-clockwise direction. Similarly, अगर हम राइट वाले लूप को अवे फ्रॉम द वायर लेकर जाएं तो इसके अंदर जो क्रॉसेज हैं, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं वो रिड्यूस होंगी विद टाइम. उस केस में ये इस तरीके से करंट इंड्यूस करेगा वायर हमारा जो लूप है सो दैट इट विल सपोर्ट द इनवर्ड गोइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. वो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा. तो ऐसा कौन सा पोल होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती हैं? दैट इज साउथ पोल. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. सेकेंड लूप में हमारा करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, फर्स्ट लूप में हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा. सेकेंड पार्ट, will the EMFs induced in the two loops be equal? क्या दोनों में equal EMFs होंगे induced? Justify your answer. Simply you can say the answer is no. Why? देखो दोनों लूप्स सेम वेलोसिटी से वायर से दूर जा रहे हैं. तो लेट अस सपोज 1 यूनिट टाइम में इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो भी सेम होगा. तो लेट अस सपोज ये जो दोनों लूप्स हैं 1 यूनिट टाइम बाद these are the new positions of the loops. तो इस केस में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दोनों में सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. बट यू कैन सी यहाँ पर हमारा एरिया जो चेंज हुआ है और यहाँ पर हमारा एरिया जो चेंज हुआ है दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. इस केस में हमारा dA/dt कम है और इस केस में हमारा dA/dt ज़्यादा है. बट मैग्नेटिक फील्ड हमारी सेम है. सिंस EMF, this is EMF, induced EMF is proportional to
dA/dt। तो जिस केस में हमारा एरिया ज़्यादा रेट पे चेंज हो रहा है, किस केस में चेंज हो रहा है, 2 नंबर कॉइल के केस में एरिया ज़्यादा रेट पे चेंज हो रहा है, उस केस में हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगी। So I hope all the questions of this worksheet 2 are clear to you. That's all for now. Have a good day.